प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, आइए मिलकर के हम पिता परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग मिलकर के परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उनके नाम को ऊंचा करते हैं, वहाँ पर पिता परमेश्वर उपस्थित होते हैं। और जीवन में हम में से किसी के भी क्लैरिटी नहीं है, किसी भी एरिया में हम अगर स्टक पड़े हुए हैं, तो पिता परमेश्वर के वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन के उस एरिया में काम करना चाहिए। आइए मिलकर के हम वचन को गहराई से अपने जीवन में उतारें, जिससे कि हमारे हर एक जीवन के क्षेत्र में हम उसमें फल लेके आने पाएँ और अपने कामों के द्वारा पिता परमेश्वर की हम स्तुति करने पाएँ। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के सुंदर दिन को देने के लिए। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम सब मिलकर के पिता तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते हैं। जब हम इस वक्त एक मन होकर के पिता परमेश्वर तेरे वचन पर मनन करते हैं, या जब भी जिस भी समय प्रभु पिता ये वचन ऑनलाइन कोई भी देखता है, पिता परमेश्वर होने दे कि उनकी आत्मिक आँखों को और आत्मिक कानों को खोल, और जो तू उनको समझाना चाहता है प्रभु पिता उनके जीवन के लिए, प्रभु पिता होने दे कि इस वचन के द्वारा वो समझने पाएँ और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु पिता परमेश्वर अपने आपके दिए हुए निर्देश के अनुसार पिता परमेश्वर वो चलने पाएँ। होने दे कि तेरे इस बीज रूपी वचन के द्वारा पिता परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सा फल आने पाए। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। आज का वचन जो कि बहुत पावरफुल है, इफिसियों का 2:8, जो कि कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्म के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर ने हमें बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया है, जो कि ग्रेस है, जो कि अनुग्रह है। वरना हम में से कोई भी इस लायक नहीं था कि उनकी कृपा का, उनका ग्रेस के कारण हम अपने जीवन को चलने पाएँ, उनके सामने खड़े होने पाएँ। लेकिन जब हम अपने विश्वास के द्वारा उस अनुग्रह से को पाते हैं जो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हमें उद्धार मिलता है। ये परमेश्वर ने हमें दान में दिया है, एज अ गिफ्ट आप समझ लीजिए, फ्री में मिला है। इस चीज़ को करने के लिए हमने कोई फास्टिंग करके या कोई चढ़ावे चढ़ा के या कुछ दुनियाई रीति रिवाज जिस तरीके से जो करते हैं कि हमने कुछ एक्सचेंज में किया है, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। ये हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फ्री में दिया गया है, ये दान। ग्रेस जो है, ये एक ऐसी चीज़ है जो पिता परमेश्वर ने हमें बिना किसी मेहनत के, बिना किसी जिसे कहते हैं कंडीशन के दिया है, फ्रीली दिया है। हर किसी बच्चे के लिए रखा है, हर एक बिलीवर के लिए है ग्रेस। और इसको पाने के लिए आपको कोई काम या कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये पिता परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह पर, तो तुम्हें वो ग्रेस दान में दिया जाता है, वो तुम्हें मिल जाता है, क्योंकि वो सारे काम जो हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे पहले से ही कर दिए हैं, उसकी कीमत चुकाई है।
और जब पिता परमेश्वर हमें देखते हैं, अब वो हमें पाप के साथ नहीं देखते। वो हमें अपनी दया के कारण, जो उन्होंने दान दिया है, अपनी ग्रेस के कारण हमें अब वो अपने प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुला हुआ देखते हैं, श्वेत, प्योर। और क्योंकि ये हमें ग्रेस के कारण मिला है, उनकी दया के कारण मिला है, तो हमें इस पे घमंड नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम किसी के लिए कुछ काम करते हैं, किसी की हमने हेल्प की कुछ रुपए दे करके, तो हमारे अंदर जो है एक घमंड आ जाता है कि हमने इसके लिए जो है ना इतने रुपए दे करके हमने इसकी मदद की थी। चाहे आप उस इंसान को बोलो या ना बोलो, लेकिन कहीं ना कहीं झलक जाता है। वो मन का इंटेंशन ही है कि वो आपके परमेश्वर पिता जो है मन के इंटेंशन को ही जानता है कि आप किस रीति से, किस भाव के साथ, किस इंटेंशन के साथ आप किसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। और जब आप कहते हैं कि नहीं, मैंने बिना किसी लालच के या बिना के छुपाने कि मुझे उससे कोई फ़ायदा होगा, इस इंटेंशन के साथ के लिए आपको परमेश्वर का दिल चाहिए ऐसा करने के लिए। ऐसा दिल सिर्फ परमेश्वर पिता के द्वारा ही किया जा सकता है, पवित्र आत्मा के ज़रिए ही किया जा सकता है। बिना आप नहीं कर सकते, वो हमारे एफ़र्ट नहीं है। क्योंकि हमारे में कंपटीशन है, इंसानों में कंपटीशन होता है, जलन होता है, और आप थोड़ी सी किसी की मदद कर दें तो उस बात को हज़ारों बार दोहराया जाता है कि हमने तुम्हारे लिए ये किया है। ये पिता का प्यार होता है, जो कि वो आपके लिए कितनी बार भी आप कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी कमी घटी होगी, वो आपको फ्रीली देंगे बिना किसी हिचक के। वो गिनेंगे नहीं, दैट इज़ फ्री। और आपको भी लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि वो आपके पिता हैं, तो आप इजीली उनसे मांग सकते हैं। आप किसी दोस्त से भी उधार लेंगे, एक बार लेंगे, 2 बार लेंगे, हिचक होगी आपको। सिर्फ ये उधार की बात नहीं, कुछ भी आप करते हैं, अगर किसी से आपने बोरो किया है, तो आपको एक समय के बाद जो है ना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप वही चीज़, सेम चीज़ अपने पिता से लेते हैं, तो आप में हिचक नहीं होती, आपका वो अधिकार होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि पिता परमेश्वर ने जो हमें ग्रेस दिया है, दान दिया है, वो फ्री है, बिना किसी काम के। वो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है, और इस चीज़ को लेकर के हम घमंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है। जो भी है वो प्रभु यीशु मसीह ने किया है। अगर हमें किसी चीज़ पे घमंड करना है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करना है, उनके लहू पर घमंड करना है। तो बहुत ज़रूरत है हमें इस बात को समझने की कि उनका जो वो कीमती लहू, उन्होंने हम में से हर एक जने को परमेश्वर पिता का वो दान दिलाया है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। और जब हम पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास योग्यता के साथ अपने विश्वास से अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, तो पिता परमेश्वर ने हम में से हर एक की ज़िंदगी के लिए एक मकसद, एक पर्पस डिज़ाइन किया हुआ है, वो जो सिर्फ आपके लिए है, वो सिर्फ आपके लिए।
ये कुछ इस तरीके से है कि अमेज़ोन से आपका पार्सल आना है और वो सिर्फ़ आपके एड्रेस पे ही आएगा, आपके घर के एड्रेस पे ही आएगा। पिता परमेश्वर ने आपके लिए कुरियर भेजा है और वो किसी और के एड्रेस पे नहीं जाएगा। हो सकता है कि आप एक सिंगर हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट पिता परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छा सुंदर, जिसे कहते हैं, माइक भेजा है, बहुत ही महंगा। ठीक है, वो किसी क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट के पास, किसी जो पेंट करता है उसके पास नहीं जाएगा। अब वही जो आर्टिस्ट है, जो पेंटिंग करता है, उसके पास उन्होंने बेस्ट, पिता परमेश्वर ने उनको भी एक बेस्ट गिफ्ट दिया है। उसके पास जो पार्सल जाएगा वो एक बहुत ही बेहतरीन ब्रश भेजा है। पिता परमेश्वर ने बेस्ट ब्रश भेजा है। वो सिर्फ उस ब्रश को सिर्फ वही इंसान यूज़ कर सकता है, वो उस सिंगर के काम में नहीं आएगा। तो पिता परमेश्वर ने हम में से हर एक जने के लिए जो है ना, अपने अपने जो हम में से हर एक जने का जो स्टाइल है, हम में से हर एक जने का जो खूबी है, उसके हिसाब से पिता परमेश्वर ने हमारे लिए ब्लेसिंग्स तैयार करके रखी हैं, हमारे लिए चीज़ें, हमारे लिए रास्ते, हमारे लिए लोग अपॉइंट करके रखे हुए हैं। एवरीथिंग, सब कुछ, आपका खाना पीना, आपके आसपास के लोग, आपके ज़िंदगी का हर एक पहलू आप मान लीजिए। आप ये कह ही नहीं सकते कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और बच्चों की लाइफ और क्या बोलते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो रिलेशनशिप, सब कुछ अलग है। नहीं, सब कुछ जो है ना, सब कुछ का जो शुरुआत और एंड परमेश्वर पिता से शुरू होकर के परमेश्वर पिता पे ही अंत होता है। तो हम सोचने वाली बात यह है कि हमें जो है इस ग्रेस को, जो हमें फ्री में मिला है, इसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से जो है हमेशा अपने पिता को, अपने प्रभु यीशु मसीह को याद करते हुए इस दान का जो है, जो उन्होंने हमारे लिए किया है, हमेशा याद रखना है और अपने जीवन को उसी प्रकार से जीना है जैसे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए डिज़ाइन किया है। और उस चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पिता परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने जीवन को चलें, जिससे कि हमारे लिए वो हर एक स्टेप, वो हर एक सीढ़ी, वो हर एक कदम जो है ना, हर एक जगह पे वो लाइट पड़ती रहे, जिससे कि हमें पता चले कि हमें अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है अपनी लाइफ में। क्योंकि पिता परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए सब कुछ डिसाइड करके रखा हुआ है। इट जस्ट दैट कि हमें वो कदम उठाना है पहला। आई होप कि मैं आपको समझा पाई होंगी कि आज के इस मैसेज के द्वारा हमें बहुत ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ें। परमेश्वर पिता ने हम में से हर एक की ज़िंदगी को डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप नहीं जानेंगे, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, वचनों को अपने जीवन में नहीं भरेंगे, तो आप जो हैं इस दुनिया की चीज़ों में कंफ्यूज होके रह जाएंगे। और जब इंसान कंफ्यूज होता है ना, वो पीस में नहीं होता, उसको शांति नहीं मिलती। आप यकीन मानिए, जिस दिन आपको पता चलेगा ना कि पिता परमेश्वर ने चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखी हुई हैं और आप स्टेप बाय स्टेप उसी के हिसाब से चल रहे हैं, आपको आपके लाइफ में जीने का एक मज़ा आने लगेगा, आपको एक एन्जॉयमेंट आने लगेगी। आप उसको एक, जैसे कहते हैं कि आज की दुनिया में लोग किस तरीके से ना घिस घिस के जी रहे हैं कि भाई जॉब करना है, पैसे कमाने हैं, बस दैट्स इट। उसको वो जी नहीं रहे हैं, बस एक खींच रहे हैं। पिता परमेश्वर ने हमें ज़िंदगी को सिर्फ ऐसे खींचने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने हर एक पल को हमें जीने के लिए बुलाया है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस लाइफ को एंजॉय करें और जो पिता परमेश्वर ने हमें सुंदर ज़िंदगी दी है, उसको हम पिता की महिमा की करने के लिए जिए।
आई होप कि आपको मेरा ये मैसेज समझ आया होगा, आप कनेक्ट कर पाए होंगे। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।